राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में लगातार तुलसी जी की 10 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में नित्य नियम से तुलसी जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आप ज्येष्ठ मास का स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद रोज तुलसी जी को जल से सींचे, दिया बाती करें, भोग लगाएं और साथ ही तुलसी जी के 5 भजनों को गावें और इन कहानियों को सुने। इससे आपको ज्येष्ठ मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए आज हम ज्येष्ठ मास में लगातार तुलसी जी की 10 कहानियां सुनते हैं। आज मैं आपके लिए तुलसी जी की 10 कहानियां लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। आइए अब हम तुलसी जी की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और एक बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती था। वह अपनी माँ और भाई की लाडली थी, लेकिन भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। गुणवती ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसा जी की पूजा पाठ किया करती थी। रोज स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, भोग चढ़ाती। रोज तुलसी जी के पास बैठकर 5 तुलसी जी के भजन गाती और तुलसी जी का मेहंदी, काजल, बिंदी और चीर उड़ा करके उनका श्रृंगार करती और कहती कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। तभी उसके सामने सोने के लोटे में जल आ जाता और लडवन का थाल आ जाता, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती। इसी से उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। जब ननद पूरे पूरे दिन तुलसी जी की सेवा पूजा में लगी रहती तो वह घर का कोई कामकाज नहीं कर पाती थी, तो उसकी भाभी जल भुन जाती थी, क्योंकि घर का सारा काम फिर उसे ही अकेले करना पड़ता था। तब एक दिन उसने अपने पति व सास से कहा कि आप गुणवती बाई सास से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते, आखिर यही काम आएगा। जब ये शादी होकर अगले घर जाएगी तो वहाँ लोग हमें ही ताना देंगे कि हमने इसे चूल्हे चौके का काम नहीं सिखाया। तब सास और उसके पति उससे बोलते कि यह तो तुलसी माँ की प्यारी भक्त है, वो ही सब करेंगी, वो ही इसका ध्यान रखेंगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब गुणवती जब विवाह लायक हुई तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन गुणवती विवाह योग्य हो गई है, तू इसके लिए कोई अच्छा घरवर ढूंढ ताकि हम इसका धूमधाम से विवाह कर सके। तो यह सुनते ही भाभी बोली कि मेरी तो एको एक लाडली ननद है, इसके लिए घर वर तो मैं ही ढूंढूंगी। कौन सी मेरी 2 नंदे हैं, सारे नेक चार गीत और बन्नियां तो मैं ही गाऊंगी। तो उसकी सास और पति ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं सारी कसर निकाल लूंगी। तब भाभी ने अपनी ननद के लिए गरीब से गरीब लड़का ढूंढा और वहां रिश्ता तय कर दिया। भाई और माँ ने गुणवती का धूमधाम से विवाह कर दिया। गुणवती विदा होकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि उसके ससुराल में कोई उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था। कोई मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, केवल एक विधवा सास और छोटी ननद थी। गुणवती ने शाम को सूखी ठंडी बासी रोटी खाई और सो गई। रोज की तरह सुबह गुणवती जब सोकर उठी तो स्नान आदि करके अपनी सास के पास आई और बोली कि सासू माँ, मेरे नित्य का नियम है कि मैं रोज सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तो आप मुझे बताइए कि हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है, ताकि मैं तुलसी जी की पूजा कर सकूं। तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी जी का पौधा नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने के लिए चली जाओ। उसके बाद गुणवती अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने के लिए चली गई। तब वहां उसने तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद उसने कहा कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही सोने के लोटे में जल आ गया और लडवन का थाल आ गया। गुणवती ने दोनों चीजें अपनी पड़ोसन को पांव छूकर दे दिया। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखकर पड़ोसन के मन में लालच आ गया। पड़ोसन ने नई बहू को आशीर्वाद देकर कहा कि बहू, तुम तो रोज पूजा करने के लिए आ जाया करो
उसके बाद ननद ने घर आकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। सुनते ही सासू माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि देखती हूँ कल पूजा करने कैसे जाती है। दूसरे दिन जब बहू ने वापस सास से तुलसी पूजा पड़ोस में जाकर करने की अनुमति मांगी तो सास, जो पहले से ही गुस्से में भरी बैठी थी, उसने कहा कि बहू, कोई जरूरत नहीं है रोज रोज पड़ोस में जाकर पूजा करने की। चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ और तेरे ये मायके के रीति रिवाज अब यहाँ नहीं चलेंगे। कोई तुलसी पूजा नहीं होगी। गुणवती बिचारी कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, झाड़ू पोछा, बर्तन करे, कपड़े धोए, भोजन बनाया, लेकिन उसने सम भोजन नहीं खाया और न ही जल पिया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था कि वह तुलसी पूजा करने के बाद ही भोजन और पानी ग्रहण करती थी। लेकिन उसने आज तुलसी पूजा नहीं करी तो उसने अन्न जल भी नहीं खाया। इस तरह 4 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने गुणवती को दर्शन देकर कहा कि बेटी, न तो तू मुझे जल से सींचती है, नहीं दिया बाती करती है और नहीं तू मुझे भोग लगाती है। तो गुणवती ने कहा कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी जी का पौधा ही नहीं है। सास मुझे पड़ोस में जाने नहीं देती, अब मैं क्या करूं। तब तुलसी माँ ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में अपना बसेरा बना लिया है। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। तभी गुणवती की आंखें खुल गई। उसने उठकर घर के आंगन में देखा तो उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी लड़झड़ हो रहे थे। तुलसी के पौधे को देखकर गुणवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले वह नहाई धोई और उसके बाद तुलसी जी की पूजा करी, घी का दीपक जलाया, आरती करी और तुलसी जी के श्रृंगार किया, तुलसी जी के भोग चढ़ाया, 5 परिक्रमा करी, हरि के 5 भजनों को गाया। उसके बाद जो वह हमेशा बोलती थी वही बोली और बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। तभी वहाँ दोनों चीजें आ गई। गुणवती ने ले जाकर अपनी सास और ननद को पांव छूकर दे दिया। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखकर सास और ननद बोली कि बहू, ये कहाँ से आए। तो गुणवती ने पहले अपने स्वप्न वाली बात और आंगन में तुलसी के पौधे के होने वाली बात बताई। सास और ननद भाग कर आंगन में देखने गई। तुलसी का पौधा जो सोने चांदी हीरे मोती से लड़झड़ हो रहा था, उन्हें आश्चर्य हुआ। अब तो गुणवती की सास और ननद भी तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही दिनों में वे अमीर हो गए। तब एक बार भाभी ने सोचा कि ननद से मिलकर आना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कैसे हालों में है। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि वह जरूर फटे पुराने हालों में होगी, ठंडी बासी रोटी खाती होगी, चलकर देखना चाहिए। तब एक दिन भाभी अपने पति के साथ ननद के गांव उसके ससुराल में पहुंच गई। 2 कमरों के टूटे फूटे मकान की जगह हवेली नुमा मकान देखकर और ननद के ठाट बाट देखकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन भाई अपनी बहन की खुशियां देखकर बहुत खुश हुआ। हे तुलसी माता, जैसे आपने गुणवती की पग पग पर मदद करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम तुलसी जी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी। 7 भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत साल पहले ही स्वर्ग लोक गमन हो चुका था। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती और रोज तुलसी जी की 5 परिक्रमा करती और रोज हरि के 5 भजन गाती। रोज तुलसा जी की सेवा पूरे मन से करती थी। तब एक दिन सभी भाभियों ने ननद को ताना मारा कि क्या रोज रोज तुलसा जी की सेवा करती हो। अगले घर ब्याह होकर के जाओगी तो तुम घर का कोई कामकाज क्यों नहीं सीख लेती। आगे जाकर तो तुम्हें रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही धोने हैं। ऐसा कहकर 7 भाभियां ननद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा। जब ननद विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है, कपड़े, गहने, बर्तन इत्यादि। तो सभी ने हामी भर दी। 7 भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में, किसी में तुलसी की पत्तियां डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मंजरी, किसी डिब्बे में तुलसी की टहनियां, किसी में तुलसी की माला तो किसी में तुलसी की मिट्टी डाल दी।
इस तरह 10-15 डिब्बे तैयार कर लिए और उसके बाद वे अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है, अलग अलग डिब्बों में सामान रखवा दिए हैं। लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने भाई और भाभी का घर बसाना चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के जमाने में बारात पैदल पैदल जाया करती थी या फिर ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी में जाती थी, जिससे उन्हें कई कई दिन जाने में लग जाते थे। तब उन्हें भी चलते चलते पूरा दिन बीत गया। तब एक जगह जब रात्रि होने वाली थी तो उन्होंने एक जगह रुक कर रात्रि विश्राम किया। सभी बारातियों को भूख लगी थी। तब नई बहू के ससुर ने सोचा कि समधी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़ियां, आलू की सूखी सब्जी और मिठाइयां निकली। सभी ने बैठकर के भोजन खाया। फिर रात्रि विश्राम करके सुबह फिर बारात चल दी। दोपहर तक सभी बाराती गांव में अपने अपने घरों में पहुंच गए। सभी ने नई बहू की खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल करके देखे तो किसी में गहने, किसी में बर्तन, किसी में रुपयों की थैली थी, किसी में नए नए कपड़े थे, किसी में चावल, घी, तेल, गुड़, काजू, बादाम निकले। तुलसी की पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी सभी तुलसी माता की कृपा से कपड़ों, गहनों, बर्तनों और धन में बदल गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की रक्षा करी, पग पग पर उसकी मदद करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए ज्येष्ठ मास में तुलसी जी की पुण्यफल देने वाली तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही सीधी, सरल और आस्तिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी रानी बड़ी ही गुस्सेल, घमंडी और नास्तिक प्रवृत्ति की थी। एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना आया तो बड़ी रानी ने पूजा के लिए 2 थालियां जमाई। एक पूजा की थाली स्वयं के लिए और दूसरी पूजा की थाली छोटी रानी के लिए जमाई। बड़ी रानी ने दासी को भेजकर छोटी रानी को तुलसी पूजा के लिए बुलाया। छोटी रानी ने आते ही कहा कि जीजी, मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है, और ऐसा कहकर उसने पूजन की थाली को जोर से फेंक दिया। पूजा की थाली जाकर अस्तबल में गिरी। उसके बाद बड़ी रानी ने पूरी विधि विधान से तुलसी जी का पूजन किया। उस राजा की शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन राजा को दोनों ही रानियों से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन राजा ने एक महात्मा जी से संतान न होने का कारण पूछा। तब राजा को महात्मा ने कहा, तुम्हारे घर में पितृ दोष है। उसी रात राजा को स्वप्न में एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने राजा से कहा कि हे राजा, तेरी छोटी रानी पितरों का अनादर करती है, तुलसी जी का अनादर करती है, अतः तू उसे नगर से और अपनी जिंदगी से निकाल दे। जब तक ये छोटी रानी तेरे साथ रहेगी तुझे संतान सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी। तब दूसरे दिन राजा ने अपनी स्वप्न वाली बात बड़ी रानी को बताई। उसके बाद राजा ने छोटी रानी को अपनी जिंदगी से ही नहीं, देश से भी निकाल दिया। उसके बाद राजा जब अस्तबल में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि जहां पूजा की थाली गिरी थी वहां सोने चांदी की मोहरें बिखरी हुई पड़ी थी। तब राजा ने दरबारी से कहा कि इन सोनों की मोहरों को उठाओ और राजकोष में जमा करवा दो। उधर बड़ी रानी की पूजा की थाली भी हीरे जवाहरात से भरी हुई थी और उसके ऊपर लक्ष्मी जी खूब टूटी थी। दूसरी तरफ छोटी रानी जहां भी जाती वहां अपशकुन हो रहा था। जब छोटी रानी एक बाग में पहुंची तो बगीचा सूख गया। जब वह पानी पीने के लिए बावड़ी में उतरी तो बावड़ी सूख गई। उसके बाद छोटी रानी एक खुमार के घर पहुंची तो खुमार के घर पर चाक पर से टूटे फूटे बर्तन उतरने लगे। उसके बाद वह एक ग्वाले के घर पहुंची तो गाय ने दूध देना बंद कर दिया। इतने अपशकुन देखने के बाद छोटी रानी दुखी हो गई। फिर वह एक जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के पास सेब, केले, संतरे आदि फलों के पेड़ थे। रानी ने जैसे ही फल खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो सभी फल गायब हो गए। सभी हरे भरे फलों के पेड़ सूख गए। आसपास फूल की बगिया थी, जो फूलों की बगिया भी मुरझा गई।
रानी भूखी प्यासी उस कुटिया में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद उस कुटिया में रहने वाला साधु वहां आया। आते ही उसने देखा कि फल और फूलों के पेड़ सूखे हुए थे, पूरी बगिया मुरझाई हुई थी, बावड़ी भी सूख गई थी, कुटिया भी अंदर से बंद थी। तो साधु ने 3 बार आवाज लगाई कि कुटिया में कौन है, बाहर आओ। तो छोटी रानी तीनों बार ही आवाज देने से बाहर नहीं आई। तब साधु ने चौथी बार आवाज लगाई कि बेटी बाहर आओ। तब छोटी रानी कुटिया से बाहर आई और साधु के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। तब साधु ने उससे पूछा कि बेटी तुम कौन हो। तब रानी ने साधु को पूरी बात बताई। तब साधु ने कहा कि आज से तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम यहीं रहो, अब तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें डरने की अब कोई बात नहीं। इस तरह कई महीने गुजर गए। तब एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते अपने मंत्रियों के साथ उसी स्थान पर पहुंचा। तब राजा को प्यास सताने लगी। तब राजा अपने मंत्रियों के साथ उसी कुटिया पर पानी पीने के लिए पहुंचा। तब साधु ने राजा से और मंत्रियों से आने का कारण पूछा। तब राजा ने और मंत्रियों ने बताया कि शिकार करते करते हम रास्ता भटक गए हैं, हमें बहुत भूख और प्यास सता रही है। तब महात्मा जी ने छोटी रानी को खाने की व्यवस्था करने को कहा। जब छोटी रानी भोजन परोस रही थी तो राजा ने उसे पहचान लिया। साधु से पूछा कि हे साधु महाराज, ये महिला कौन है। तब साधु ने उसे पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा कि यह मेरी पहली रानी है, मैं अपनी रानी को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ, आप इसे विदा कर दीजिए। तब साधु ने कहा कि इसे मैंने अपनी बेटी माना है, इसलिए आप बारात लेकर आइए, तभी मैं इसे विदा करूंगा। तब राजा पूरे बैंड बाजे के साथ और शाही ठाट बाट से रानी को लेने आया। साधु ने छोटी रानी को विदा कर दिया। तब छोटी रानी जाते समय अपने पिता से बोली कि जब मुझे आपकी याद आएगी तो मैं आपसे कैसे मिलूंगी। तब साधु ने उसे फूलों का हार दिया कि जब यह हार मुरझा जाए तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूँ। आधे रास्ते ही चले थे कि वह हार मुरझा गया। रानी ने राजा से कहा कि मेरे पिताजी मुसीबत में हैं, आप रथ वापस मोड़ लीजिए। तब राजा रानी वापस साधु की कुटिया पर पहुंचे, लेकिन महात्मा जी बिल्कुल स्वस्थ थे। छोटी रानी ने महात्मा जी से कहा कि पिताजी आप तो बिल्कुल ठीक हैं, फिर ये फूलों का हार क्यों मुरझा गया। तब साधु मुस्कुराते हुए बोला कि बेटी मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तुम महलों में जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी। बेटी ये तो फूल हैं, ये तो थोड़ी ही देर में मुरझाएंगे ही। उसके बाद राजा रानी ने साधु से आशीर्वाद लिया और महल में आ गए। महल में आने के बाद छोटी रानी भी अब बड़ी रानी के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी और ज्येष्ठ मास का स्नान करने लगी। उसके साल भर बाद दोनों रानियों को 2-2 पुत्र हुए। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम तुलसी जी की चौथी कहानी सुनते हैं। एक गांव में ननद, भाई और भाभी रहते थे। ननद बड़ी ही धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी। रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी सींचती, दिया बाती करती और तुलसी जी के 5 भजन गाती थी। ननद को तुलसी से बहुत लगाव था। भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करती देखती तो बहुत जलीकटी सुनाती थी और कहती कि क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दिया बाती करती है, क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आएगी, घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती, आखिर यही चीजें काम आएगी। और कभी गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में मैं तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही दहेज में दूंगी। ननद बेचारी चुप रह जाती, कुछ नहीं कहती। ननद बड़ी ही धैर्य वाली थी। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी ताकि खाना बेसुहादला हो जाए, लेकिन तुलसी माता की कृपा से बारातियों का खाना स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन तुलसी माता की असीम अनुकंपा से वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियां दहेज में रख दी और उनके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया। तो तुलसी माता की कृपा से फटी पुरानी साड़ियां सुंदर जरी की रेशमी साड़ियों में बदल गई।
जब ननद ससुराल में पहुंची तो ससुराल वालों ने दहेज देकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। भाभी के स्वयं के भी एक लड़की थी। तब भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी, तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर। देख, तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो ससुराल में उन्हें खूब ठाट बाट मिला है। तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, वह मात्र केवल दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि मैंने जैसा बर्ताव अपनी ननद के साथ किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी वो सब कुछ दे जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की की बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी। लेकिन इस बार बारातियों का खाना स्वादिष्ट भोजन में नहीं बदला, बल्कि वह खाना कड़वा और बेसुहादला हो गया। सभी बारातियों ने जैसे ही भोजन खाया तो सब ने थू थू कर थूक दिया। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी मंजरी पहना दी, लेकिन वह सोने के आभूषणों में नहीं बदला। फिर उसने साड़ियों पर तुलसी का जनेऊ रखा, लेकिन इस बार वे साड़ियां जरी और रेशमी की साड़ियों में नहीं बदली। फिर जब भाभी की लड़की ससुराल गई तो सभी बारातियों और ससुराल वालों ने लड़की की बहुत बुराई करी। भाभी की लड़की को ससुराल में बहुत दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि बहन को शादी होकर गए बहुत दिन हो गए हैं, आज बहन से मिलकर आना चाहिए। तो भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ, तो तुम मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दो। लेकिन भाभी ने जली कटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चढ़ पड़ा। वह बहुत दुखी मन से जा रहा था। वह मनी मन सोच रहा था कि मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि पहली बार भाई बहन से मिलने आया है और वो भी ज्वार लेकर आया है। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। वहां खड़ा गाय के ग्वाले ने भाई से कहा कि अरे भाई, यह गाय तो चारा खाती है, सोने चांदी और सच्चे मोती के आभूषण थोड़े ही खाती है। भाई ने जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने झट से सारे सोने चांदी और सच्चे मोतियों के गहने थैले में भरे और प्रसन्नता पूर्वक अपनी बहन के ससुराल में उससे मिलने पहुंच गया। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी और सच्चे मोती के आभूषण दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने एक भाई की बहन की रक्षा करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम तुलसी जी की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। उसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटा बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहते थे। साहूकार दंपति की बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू, चालाक और स्वार्थी प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही समझदार, दयालु और मिलनसार स्वभाव की थी। साहूकार दंपति ने अपने घर, खेत खलियान, जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं किया था, इसीलिए बड़ी बहू थोड़ा शांत रहने की कोशिश करती थी। फिर एक बार साहूकार दंपति बीमार पड़ गए। छोटी बहू सब तरह के उपवास, दान पुण्य करती थी। रोज सुबह तारों की छांव में उठती, स्नान आदि करके तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती। फिर चूल्हे पर चाय बनाकर अपने सास ससुर, पति व बच्चों को देती। खाना बनाती, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को देती। गरम गरम भोजन अपने सास ससुर को खिलाती, उसके बाद अपने बच्चों व पति को देती। दोनों बेटे अलग अलग रहते थे। साहूकार दंपति अपने छोटा बेटा बहू के साथ रहते थे। तब एक बार की बात है, साहूकार दंपति बीमार पड़ गए। तब बड़ी बहू उनको अपने घर ले गई और लोक लाज व दिखावे से उनकी सेवा पानी करने लगी। लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से घर, खेत खलियान, जमीन जायदाद खुद के और खुद के पति के नाम करवा ली। साहूकार दंपति व छोटे बेटा बहू को तो पता भी नहीं चला। दोनों साहूकार दंपति के मरते ही जिठानी ने देवर देवरानी को घर से निकाल दिया और उन्हें बंजर जमीन, टूटी फूटी झोपड़ी और एक गाय दे दी। गाय भी वो दी जो दूध नहीं देती थी।
साहूकार दंपति के छोटे बेटा बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर जाने लगे तो देवरानी जिठानी से बोली कि जीजी, आपने हमारा हिस्सा हड़प लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे आंगन की तुलसी जी दे दीजिए। जिठानी गुस्से से लाल पीली होकर तुलसा जी को जड़ से उखाड़ कर देते हुए बोली कि ले जा, मेरे पास भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों को पानी देती फिरूं। देवरानी ने तुलसी के पौधे को अपने सीने से लगाया और अपने बंजर जमीन में झोपड़ी के आंगन में आकर लगा दिया। उस समय ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी का दिन था। ज्येष्ठ मास की एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ने और फेंकने से भगवान विष्णु और माता तुलसी का जिठानी को शाप लगा। माता लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो गई और माता लक्ष्मी तुलसी के पौधे के साथ देवरानी के घर हमेशा हमेशा के लिए आ गई। उस दिन साहूकार का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, आज हमारे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। तब उसकी पत्नी अपने पति से बोली कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हैं, आपके भाई भाभी ने धन लिया है, हमारी किस्मत नहीं ली है। धन पैसा तो आज है, कल नहीं। धन लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, आज उनके पास है, कल शायद हमारे पास आ जाए। लक्ष्मी तो चंचल होती है। हाँ स्वामी, यह सत्य है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्वामी, भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, हम मेहनत मजदूरी करेंगे। आज ज्येष्ठ मास की एकादशी है, अगर आज हम कुछ नहीं खा पाएंगे तो हम तुलसी दल खाकर पानी पी लेंगे। यह तो हमारा धन्य भाग है कि भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा से हम सब का एकादशी का उपवास हो रहा है। तब उसका पति मजदूरी के लिए चला गया, लेकिन उस दिन उसे किसी ने मजदूरी नहीं दी। वह खाली हाथ घर आ गया और दुखी हुआ और दुखी होकर बोला कि भगवान, आज तो मैं कुछ भी नहीं ला पाया, आज मैं बच्चों को भी कुछ नहीं खिला पाऊंगा। बच्चे बड़े ही समझदार थे। उन्होंने कहा कि माँ, पिताजी, आज हम भी एकादशी का उपवास रखेंगे। उसके बाद साहूकार के छोटे बेटा बहू और उनके दोनों बच्चों ने तुलसी दल खाकर पानी पी लिया और रात्रि में भगवान का स्मरण करके सो गए। दूसरे दिन से छोटा बेटा दिन में मजदूरी करता और सुबह शाम अपनी पत्नी के साथ बंजर जमीन पर हल चलाता। देखते ही देखते माता तुलसी की कृपा से वह बंजर जमीन उपजाऊ हो गई। उसके बाद उसने खाद और बीज डाल दिया। उस साल बहुत अच्छी बरसात हुई और फसल भी बहुत बढ़िया हुई। कुछ ही वर्षों में वे धनवान हो गए। उन्होंने अपना मकान भी अच्छा बनवा लिया। खेत खलियान, नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सब हो गए। देखते ही देखते वे सुखी जीवन जीने लगे। अमीर होने के बाद भी छोटी बहू आज भी स्नान करने के बाद तुलसी जी में जल से सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, 5 परिक्रमा लगाती और तुलसी जी और हरि के 5 भजनों को गाती थी। उसे माँ तुलसी का पूजन करने का फल मिला था। उधर जिठानी के घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई थी। उसके पति को कोढ़ हो गया। उसके इलाज में उसका सारा धन खर्च हो गया। जमीन, दुकान, खेत खलियान सब गिरवी रख दिए। हे तुलसी माता, हे लक्ष्मी जी, जैसे आप छोटी बहू को फली फूली, वैसे सबको फलना फूलना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम तुलसी जी की छठी कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी जिसका नाम सुखिया था। वह अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तालाब पर नहाने जाती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, फिर तुलसी जी के पौधे को जल से सींचती, दिया बाती करती और वहीं तुलसी जी के पास बैठकर श्री हरि के 5 भजनों को गाती और रोज 5 परिक्रमा लगाती और भोग लगाती और शाम को पुनः तुलसी जी के घी का दीपक जलाती। रोज नियम से यह कार्य करती थी। तब एक दिन जब वह गांव में अपनी उम्र की औरतों के साथ बैठी थी तो गांव की औरतों ने सुखिया बुढ़िया माई से कहा कि अरे बहन, हम ज्येष्ठ मास में द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन को जा रहे हैं, क्या तू भी हमारे साथ चलना चाहती है? अगर चलना हो तो तू भी तैयार हो जाना। बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि मैं अपने बेटा बहू से पूछ कर बताऊंगी। बुढ़िया माई का मन भी श्री हरि के दर्शनों को करने का बहुत था, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पीछे से तुलसी जी के पौधे की कौन देखभाल करेगा।
कौन तुलसी जी को जल से सींचेगा, कौन दिया बाती करेगा और भोग लगाएगा। इस तरह वह घर आकर उदास होकर बैठ गई। शाम को बुढ़िया का बेटा जब घर आया और अपनी माँ को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गांव की औरतें ज्येष्ठ मास में द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन को जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है, लेकिन बेटा अगर मैं चली गई तो पीछे से मेरे तुलसी के पौधे की कौन देखभाल करेगा। तो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, अगर तुम्हारा मन द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए जाने का है तो तुम जरूर जाओ। तुलसी माता की देखभाल तुम्हारी बहू कर देगी। यह सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई और उसने खाना खाया और सो गई। रात्रि में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ कुछ दिनों के लिए द्वारिकाधीश तीर्थ यात्रा पर जाएगी। तुम मेरी माँ के लिए 5-7 दिनों के हिसाब से घी और काजू बादाम के मावा डालकर आटे के लड्डू बना देना। और पीछे से मेरी माँ का एक काम भी तुम्हें ही नियम से करना है। रोज तुलसी जी को जल से सींचना, दिया बाती करना और भोग लगाना। मैंने माँ को वचन दिया है, यह काम तुम कर दोगी। तब उस समय बहू ने हामी भर दी, लेकिन पूरी रात वह कुड़कुड़ करती रही कि मुझे तो कभी एक दिन के लिए मायके नहीं भेजते हैं और अपनी माँ को 5-5 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं और अपनी माँ का काम भी मुझसे करवा रहे हैं। उसी रात्रि को बहू ने एक योजना बनाई। जब सास के जाने की तैयारी होने लगी तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर 5 किलो के पीतल के डब्बे में रख दिया और डिब्बे को थैले में रख दिया और सासू माँ को पकड़ाते हुए बोली कि सासू माँ, इसमें घी के लड्डू हैं, आप रोज सुबह शाम खा लेना। तब सास ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए और कहा कि अखंड सौभाग्यवती रहो। फिर सास ने पोते पोतियों को गले से लगाया और उन्हें भी ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह सुखिया बुढ़िया माई अपनी साथ की सहेलियों के साथ द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन के लिए पैदल यात्रा के लिए चल पड़ी। चलते चलते जब रात्रि हो गई तो उन्होंने एक जगह विश्राम किया। सभी ने अपना अपना भोजन निकाला और खाने लगे। तब सुखिया बुढ़िया माई ने भी लड्डू का डिब्बा खोला तो उसमें से देशी घी और काजू बादाम के लड्डू निकले। बुढ़िया माई ने उन लड्डुओं में से आधा आधा लड्डू अपनी सभी सहेलियों को दिया। तब बुढ़िया की सभी संगी सहेलियों ने बुढ़िया की बहू की तारीफ करी और कहा कि अरे बहन, तेरी बहू तेरा कितना ख्याल रखती है। तेरे लिए काजू बादाम और घी के लड्डू बना कर के दिए हैं। हमारी बहू ने तो तेल के पराठे दिए हैं। तो दूसरी ने कहा कि हाँ बहन, सही कहा, मेरी बहू ने तो सूखी रोटी और मिर्च दिया है। तो तीसरी ने कहा कि मेरी बहू ने तो बाटियां और अचार दिया है। उस रात्रि को सुखिया बुढ़िया माई ने मन ही मन अपने बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह 2 दिन बाद वे मंदिर में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने नदी में स्नान किया। द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी का दिन था। वहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। बुढ़िया माई का उस दिन एकादशी का उपवास था। लंबी लंबी लाइनें देखकर सुखिया बुढ़िया माई घबरा गई। वह मनी मन सोचने लगी कि जब तक मेरा नंबर आएगा पट बंद हो जाएंगे और मैं श्री हरि के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दर्शनों की विनती करी। थोड़ी ही देर में जब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को लाइन में सबसे आगे पाया और सामने भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। वह तो गदगद हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी पुजारी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। बुढ़िया माई ने लड्डू के डिब्बे में से लड्डू निकालना चाहा तो उसमें 3 तुलसी की पत्ती निकली और 1 लड्डू पड़ा हुआ था। बुढ़िया माई ने कागज में लड्डू और तुलसी की पत्ती और दक्षिणा के रुपए रखे और पुजारी की ओर हाथ बढ़ा दिया। बुढ़िया माई फिर से सोचने लगी कि इतने सारे अच्छे अच्छे प्रसादों के बीच उसका लड्डू थोड़े ही भगवान के पास पहुंचेगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े सेठ और अमीर लोग आए हैं, ढेरों महंगी महंगी मिठाइयाँ लाए हैं। सुखिया बुढ़िया माई ने फिर से आंखें बंद करी और भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करने लगी। जब उसने आंखें खोली तो फिर उसने चमत्कार देखा। उसने देखा कि श्री हरि के हाथ में उसी का लड्डू और तुलसी दल रखा हुआ था। वह तो पागल हो गई और खुशी के मारे जोर जोर से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलने लगी। और जब तक पट बंद नहीं हो गए बुढ़िया माई एक टक भगवान की ओर निहारती रही। जब पट बंद हो गए तो वह सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और अपने साथ वाली सहेलियों का इंतजार करने लगी।
तभी उसकी गांव की सभी संगी सहेलियां वहां आ गई। वे सब कह रही थी कि उन्हें श्री हरि के दर्शन अच्छे से नहीं हुए। लेकिन सुखिया बुढ़िया माई ने सबसे कहा कि मुझे तो भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। भगवान ने मेरे भोग को भी स्वीकार किया। थोड़ी देर में पुजारी वहां प्रसाद बांटने के लिए आया। बुढ़िया माई ने भी पुजारी से प्रसाद लिया और लड्डू के खाली डिब्बे में वह प्रसाद अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के लिए रख लिया। उसके बाद वे सभी घर लौट आए। जब बुढ़िया माई अपने घर पहुंची तो वहां उसे बहू नहीं मिली। आंगन में तुलसी का पौधा भी नया नया दिखाई दे रहा था। बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की करतूत बताई कि उसने घी के लड्डू की जगह तुलसी का पौधा उखाड़ कर डिब्बे में रखा था, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। तब बुढ़िया माई को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लेकिन मेरा लड्डू का डिब्बा तो पूरे घी और काजू बादाम के लड्डुओं से भरा हुआ था और भगवान श्री हरि ने भी मेरे प्रसाद को ग्रहण किया। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली कि बेटा, अब मेरे समझ में आया कि यह चमत्कार किसने किया। यह चमत्कार मेरी तुलसी माता ने किया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुलसी माता ने तुलसी के पौधे को लड्डुओं में बदल दिया और जब मैं भगवान को लड्डू का प्रसाद चढ़ा रही थी तो उसमें 3 पत्तियां तुलसी की निकली। अब मेरे समझ में आ गया कि यह सब कुछ तुलसी माता ने किया है। अब मेरे समझ में आ गया कि मेरे लड्डुओं के डिब्बे में लड्डू कहाँ से आए और 3 पत्तियां तुलसी की कहाँ से आई। यह सब कुछ तुलसी माता के प्रताप से हुआ है ताकि मेरे लड्डुओं का प्रसाद भगवान श्री हरि के पास पहुंच सके। बेटा, माना कि बहू ने गलती करी है, लेकिन उसकी गलती से मुझे कई चमत्कार देखने को मिले। तुलसी दल का लड्डुओं में बदलना, भगवान श्री हरि का दर्शन होना और भगवान का भोग स्वीकार करना। बेटा, तू अभी मायके जा और मेरी बहू को और इस घर की लक्ष्मी को घर लेकर के आ। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को लेकर के आया। बहू ने आते ही सासू माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। सासू माँ ने कहा कि बहू, तू बड़ी ही बड़भागी है। तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माना कि तूने गलती करी, लेकिन तेरी गलती की वजह से आज मुझे कई चमत्कार देखने को मिले। तुलसी दल का लड्डुओं में बदलना, भगवान का मुझे दर्शन होना और भगवान का भोग स्वीकार करना, यह सब कुछ तुलसी माता ने किया है। तो मैं तुझे क्या माफ करूंगी। अगर तुझे माफी मांगनी है तो तुलसी माता से मांग, वो ही तुझे माफ करेगी। तभी उसके पोते पोती आ गए। आते ही उन्होंने अपनी दादी से कहा कि दादी दादी, आप हमारे लिए क्या लाए। बुढ़िया माई ने अपने पोते पोतियों को गले से लगा लिया और बोली कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए वहां से प्रसाद लेकर के आई हूँ। जैसे ही बुढ़िया माई ने खाली लड्डू के डब्बे में से वहां का प्रसाद निकालना चाहा और उसे खोला तो देखा वह सोने चांदी की मोहरों से भरा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया और बुढ़िया के बेटा बहू भी आश्चर्य में पड़ गए। तब बुढ़िया ने अपने बेटा बहू से कहा कि देखो, तुलसी माता ने एक चमत्कार और दिखाया है। यह लड्डुओं का डिब्बा तो खाली था, मैंने स्वयं इसमें वहां का प्रसाद पुजारी से लेकर तुम लोगों के लिए रखा था और अब यह डिब्बा तो तुलसी माता की कृपा से सोने चांदी की मोहरों में बदल गया। यह चमत्कार देखकर दोनों बेटा बहू भी अपनी माँ के चरणों में नतमस्तक हो गए। उसके बाद बुढ़िया के बेटा बहू को भी तुलसी माता की महिमा समझ में आ गई। अब तो बुढ़िया के साथ बुढ़िया के बेटा बहू भी तुलसी माता को रोज जल से सींचने लगे, घी का दीपक जलाने लगे और भोग लगाने लगे, जिससे वे सभी इस जीवन के सुख भोग का बनने के बाद गोलोक को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे हैं। आइए अब हम तुलसी जी की 7वीं कहानी सुनते हैं। ज्येष्ठ के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती। सब तो सींच कर चली जाती, परंतु एक बुढ़िया माई आती, तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। लडुआ दे, गड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, बहू दे, जमाई दे, पोता दे, दोयता दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का पुरसन दे, 11 के मोत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इस तरह वह बुढ़िया माई रोज ज्येष्ठ मास में तुलसी जी को जल से सींचती और कहती और चली जाती। तब तुलसी माता यह सुनकर दिन पर दिन सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तब तुलसी माता ने कहा कि हे भगवान, एक बुढ़िया माई रोज आती है और रोज यह कहती है,
मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तब कृष्ण भगवान बोले कि हे तुलसी, तू क्यों चिंता करती है, जब वह मरेगी तो मैं कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्र हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे, लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब गांव के लोग कहने लगे कि यह बुढ़िया तो कितनी पूजा पाठ करती थी, लेकिन फिर भी इसके पाप नष्ट नहीं हुए, इसीलिए यह भारी हो गई है। तभी वहां बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने पूछा कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव के लोग बोले कि बुढ़िया मर गई है, यह बड़ी ही पापिन थी, इसलिए यह किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा कि तुम सब हटो, मुझे इसके कान में कुछ कहना है। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया के कान के पास जाकर के कहा कि हे बुढ़िया माई, तू मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने चट्टी उंगली से बुढ़िया माई की अर्थी को उठाया और कंधा दिया और उस बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति कराई, वैसी सबकी कराना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। पुण्य फल देने वाली तुलसी जी की 8वीं कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में 2 बहन भाई अपने माता पिता और दादी के साथ रहते थे। बहन का नाम विमला और भाई का नाम प्रहलाद था। बहन अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। बहन बड़ी थी और भाई छोटा था। बहन रोज स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती और तुलसी जी की पूजा करती और तुलसी जी के 5 परिक्रमा दिया करती और रोज तुलसी मिश्रित जल अपने भाई को पिलाती। विमला की माँ और दादी अपने बच्चों का प्यार देखकर बहुत खुश होते थे। दादी बोलती कि मेरे पोते पोती को किसी की बुरी नजर न लगे। माँ बोलती कि अरे विमला, इतना लगाव मत कर, एक दिन तो शादी करके तुझे पराये घर जाना ही पड़ेगा। लेकिन विमला बोली, माँ दादी आप दोनों सुन लो, मैं भाई की शादी से पहले शादी नहीं कराऊंगी। तब दादी बोली कि बेटा, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका ब्याह पहले होगा। इस तरह समय बीतने लगा। अब एक दिन की बात है, विमला व उसका भाई स्कूल से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें अमरूद का एक बगीचा दिखाई दिया, जिसमें मीठे मीठे अमरूद दिखाई दिए। तब विमला ने अपने भाई से कहा कि मुझे अमरूद खाने की बहुत इच्छा है। तभी उसका भाई अपना स्कूल का बैग अपनी बहन को पकड़ाया और डोली डांक कर खेत में चला गया और पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ने लगा। तभी अचानक बगीचे का माली आ गया। माली को आया देखकर प्रहलाद घबरा गया और पेड़ से कूद पड़ा, लेकिन गिरते ही वह बेहोश हो गया। तभी विमला और माली प्रहलाद के पास पहुँचे। प्रहलाद को जैसे तैसे घर लाया गया और पलंग पर लिटाया गया। प्रहलाद के दोनों पांवों में सूजन आ गई थी, सिर व हाथ में से भी खून बह रहा था। दादी, माँ और प्रहलाद के पिता घबरा गए। वेद हकीम को बुलाया गया। सभी जांचने और परखने के बाद वेदजी ने जवाब दे दिया कि आपके बेटे प्रहलाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। दोनों पैरों से आपका पुत्र अपाहिज हो गया है। अब कभी भी प्रहलाद चल नहीं सकेगा। माता पिता व दादी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विमला जोर जोर से रोने लगी। तभी ताई और चाची विमला को कोसने लगी कि अरे, तुझे अमरूद ही खाना था तो बाजार से मंगवा कर खा लेती। आज तेरी वजह से तेरा भाई अपाहिज हो गया, तेरी वजह से तेरे भाई की टांगे टूट गई। पता नहीं क्या क्या ताने उस बेचारी विमला को उन्होंने सुनाए। विमला एक कोने में सुबह सुबह कर रोने लगी। दूसरे ही दिन विमला जब सोकर उठी तो उसने स्नान आदि करने के बाद तुलसी माता को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माता, अब आपको ही मेरे भाई को बचाना है। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। तुलसी माता ने विमला से कहा कि बेटी, मैं तुलसी बोल रही हूँ, तू चिंता मत कर, तेरा भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तू रोज तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाया कर और अपने भाई के दोनों पैरों में सरसों के तेल की मालिश किया कर, तेरा भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
यह सुनकर विमला को तसल्ली मिली। अब वह रोज पूजा करने के बाद तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाती और अपने भाई के पाँव में सुबह शाम कई घंटे तक तेल की मालिश करती। विमला की लगन देखकर घर में सभी को विश्वास हो गया कि अब जरूर प्रहलाद ठीक हो जाएगा। 3-4 महीने ही बीते थे कि एक दिन चमत्कार हुआ। प्रहलाद के पैरों में हलचल हुई। प्रहलाद ने घर में सबसे कहा कि अब मैं पाँव हिला सकता हूँ। जिसने भी यह सुना सबको खुशी हुई। अब तो घर में जिसे भी समय मिलता वही प्रहलाद के पैरों में तेल की मालिश करने लगा। विमला रोज तुलसी जी की पूजा करने के बाद तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाती और रोज सुबह शाम अपने भाई के पैरों में तेल की मालिश करती। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। तब एक दिन ऐसा आया कि प्रहलाद खुद से उठकर बैठ गया और सहारा लेकर खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर प्रहलाद के माता पिता और दादी ने गांव में से वेद जी को बुलाया। वेद जी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। वेद जी ने प्रहलाद की टांगों की जांच करी तो उसे भी यह चमत्कार देखने को मिला। वह वेद जी बोला कि महाशय, मैंने अपनी जिंदगी में यह चमत्कार पहली बार देखा है। तब घर में माँ दादी ने वेद जी से कहा कि वेद जी, यह सब कुछ तो हमारी बेटी विमला की वजह से हुआ है। यह रोज तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाती थी और रोज सुबह शाम सरसों के तेल की मालिश अपने भाई के पैरों पर करती थी। तब वेद जी भी बोल पड़े कि धन्य है ऐसी बहन सबको मिले। प्रहलाद बिल्कुल ठीक हो चुका था। उन दोनों बहन भाइयों के प्रेम और स्नेह की चर्चा पूरे गांव भर में होने लगी। जब वे दोनों बड़े हुए तो पहले प्रहलाद की शादी हुई और उसके बाद विमला की शादी हुई। विमला ने अपना वादा पूरा किया जो कि उसने बचपन में कहा था कि भाई की शादी के बाद ही मैं शादी कराऊंगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने विमला की और उसके भाई की पग पग पर मदद करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी जी की 9वीं कहानी सुनते हैं। एक बार तुलसी ने बहुत कठिन तपस्या करी। तुलसी ने 12 बरस का नेम लिया, कार्तिक स्नान किया, व्रत किया, सभी एकादशियों का उपवास रखा। आसोज में उसने दूध नहीं पिया, कार्तिक के महीने में घी नहीं खाया, मंगसर के महीने में रजाई गद्दे नहीं ओढ़े और न ही मूंग खाया। पौष मास में अलूना भोजन खाया, माघ माह में पूरे व्रत नेगचार करे, गंगा स्नान किया, फागुन माह में होली नहीं खेली, चैत्र के महीने में गणगौर नहीं पूजी, बैसाख के महीने में बड़पीपल आंकड़े और तुलसी के पौधे को सींचा, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, जेठ के महीने में जेठूरा परनाया, आषाढ़ के महीने में सभी नेकचार करे। इस तरह 12 बरस तक भगवान हरि को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करी। तब सभी देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि हे तुलसी, मैं तेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वर मांग ले। तब तुलसी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो जगत के आधार हैं, सारे जगत के लोगों के मन की बात को आप जानते हैं, आप पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। क्या आपको मेरे मन की बात नहीं मालूम? क्या आप नहीं जानते कि मेरे मन में क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं सम बोलूं तो हे ईश्वर, मैं भगवान हरि को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी, इसके लिए तुझे और त्याग करना होगा। तू अगले जन्म में हरि की प्रियतमा बनेगी, लेकिन इस जन्म में तेरा विवाह एक दैत्यराज से होगा। यह दैत्यराज नारायण का ही अंश होगा। पिछले जन्म के शाप की वजह से ही हे तुलसी तुम्हें यह देखना पड़ेगा। तुम और दैत्यराज शाप के वशीभूत हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा विवाह हरि से होना नामुमकिन है, लेकिन अगले जन्म में तुम हरि से विवाह करोगी, यह मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन शंखचूड़ नाम के दैत्य ने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब तुलसी मनी मन सोचने लगी कि ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि वह नारायण का अंश होगा। तभी ब्रह्मा जी वहां आए और तुलसी से बोले कि हे तुलसी, यह शंखचूड़ दैत्यराज है, यही तुम्हारा पति होगा। तब तुलसी व शंखचूड़ का विवाह हो गया। तुलसी यानी वृंदा अत्यंत ही सती थी। उसके सतीत्व के कारण शंखचूड़ को कोई पराजित नहीं कर सकता था। शंखचूड़ भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से हुआ था।
फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से अपने राज्य का विस्तार कर लिया। धीरे धीरे शंखचूड़ के पास सभी देवताओं का वर्चस्व आ गया। उसे स्वर्ग का अधिकार मिल गया। उसके पास ऐरावत हाथी, उच्च श्रवणुआ, कल्पवृक्ष, कुबेर का खजाना, मणियों, मोतियों, रत्नों का भंडार, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान, ध्रुतलोक, पाताल, धरती, आकाश पर जितने भी रत्न थे वे सभी शंखचूड़ के पास थे। धीरे धीरे सभी देवताओं के लोक पर शंखचूड़ का कब्जा हो गया। सभी देवता घबरा गए। सभी देवता भगवान शंकर के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे और कहा कि हे देवों के देव, शंखचूड़ दैत्यराज ने हमसे हमारा लोक छीन लिया है। अब आप ही हमें हमारा अधिकार दिलवा सकते हैं। तब भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजकर दैत्यराज शंखचूड़ को संदेश भिजवाया कि हे दैत्यराज शंखचूड़, तुम देवताओं का लोक उन्हें वापस दे दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब शंखचूड़ दैत्य भगवान शंकर के पास आए और बोले कि हे महादेव जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप देवताओं की तरफ से मेरे दुश्मन न बनिए। मैं दैत्य राज हूँ। सभी राजाओं को अपना राज्य बढ़ाने का अधिकार है, तो मैंने भी युद्ध करके सभी देवताओं से उनका लोक पाया है। अगर आपको वो लोक वापस चाहिए तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। फिर भगवान शंकर व शंखचूड़ में भयंकर युद्ध हुआ। शंखचूड़ बड़ा ही मायावी था। कभी वह गायब हो जाता तो कभी हजारों की संख्या में युद्ध के मैदान में उपस्थित हो जाता। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। फिर सभी देवताओं व ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि शंखचूड़ को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी ही सतीत्व है और बड़ी ही पतिव्रता है। जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक शंखचूड़ को मारना कठिन है। तब विष्णु भगवान ने छल रूप से वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। भगवान विष्णु शंखचूड़ के वेश में वृंदा के पास गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध में जीत कर आया हूँ। जब वृंदा ने अपने पति से युद्ध में जीत कर आने का समाचार सुना तो उसने अपने पति का आलिंगन किया और कई दिनों तक वे रमण करते रहे। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उधर भगवान शंकर ने शंखचूड़ को अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। जैसे ही शंखचूड़ मारा गया तो मायावी शंखचूड़ बने विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। जब वृंदा ने अपने पति की जगह विष्णु भगवान को देखा तो उसे महान क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दिया कि आपने मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, इसलिए आप शीला हो जाओ। तब भगवान ने खुशी खुशी वृंदा के शाप को ग्रहण कर लिया और कहा कि यह सब तो पहले से ही निश्चित था। तुम्हारा सतीत्व खराब नहीं जाएगा। अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी और मेरे ही अंश शालिग्राम से तुम्हारा विवाह होगा और तुम मेरे सिर पर विराजमान रहोगी। और जो भी मनुष्य कलयुग में कार्तिक मास में तुलसी व शालिग्राम का विवाह करवाएंगे, उनके 7 जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। उनकी 7 पीढ़ियां सभी सुखों को भोगेगी तथा शंखचूड़ का त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएगा। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख बनेगा और जब भी हवन यज्ञ पूजा में शंख बजाया जाएगा तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा और उनके सभी कार्य सिद्ध करूंगा। मंदिरों में, घरों में, जहां जहां भी शंख रखा जाएगा या बजाया जाएगा, वहां सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। मैं उनके सभी कार्य सिद्ध कर दूंगा। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, उसका नाम वृंदा से तुलसी रखा गया और कार्तिक मास में तुलसी व शालिग्राम का विवाह करवाया जाने लगा। अगर भोग के साथ तुलसी दल नहीं रखा जाता है तो विष्णु भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। ज्येष्ठ मास में जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, कहता है या सुनाता है या हुक्कारा भरता है, उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। वे 84 के फेर से मुक्त हो जाते हैं। वे 84 के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक का वास पाते हैं। घटतियों तो पुरियो, पुरियो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। और अंत में तुलसी जी की महान पुण्य फल देने वाली 10वीं कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक माँ और बेटी रहते थे। माँ लोगों के कपड़े सिलती थी। उससे जो पैसा आता था वही उनकी आजीविका का साधन था। बेटी का नाम तारामणि था। जब तारामणि थोड़ी समझदार हुई तो वह रोज पूजा पाठ करती, तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती और रोज तुलसी जी की 5 परिक्रमा करती थी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन तुलसा माँ ने तारामणि को वरदान दिया कि बेटी, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुई,
मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तू जिस चीज की इच्छा करेगी तुझे वही चीज मिलेगी। दूसरे दिन तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी भगवान करे ऐसा ही हो। उस दिन तारामणि अपने घर के बाहर खड़ी थी। तभी वहां से राजा का पुत्र अपने मंत्रियों के साथ घोड़े से गुजरा। जब राजकुमार ने तारामणि को देखा तो राजकुमार तारामणि की सुंदरता से प्रभावित हो गया। उसने महल में आते ही अपने माँ और पिताजी से तारामणि से विवाह करने की इच्छा जताई। राजा रानी ने अपने राजकुमार पुत्र से कहा कि बेटे आप हमारे एको एक लाडले पुत्र हैं। हम आपकी शादी किसी राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं। लेकिन राजकुमार ने हट पकड़ ली। राजकुमार के हट के आगे राजा रानी की एक न चली। फिर एक दिन राजकुमार की शादी तारामणि से हो गई। तारामणि ने ससुराल में आते ही अपने मधुर व्यवहार से राजा रानी का दिल जीत लिया। तारामणि ने ससुराल में आकर तुलसी पूजा करना जारी रखा। राजा रानी अपनी बहू के धार्मिक व्यवहार से बहुत खुश हुए। तारामणि के ससुराल में आने के बाद सभी खुश थे। 9 महीने बाद तारामणि को 2 जुड़वा पुत्र हुए। तारामणि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी सींचती और दिया बाती करती। रोज तुलसी जी की 5 परिक्रमा करती और हरि के 5 भजनों को गाती। फिर एक बार उनके राज्य पर एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध कई महीनों तक चला। पूरा राजकाज युद्ध करने से खत्म हो गया। पूरी प्रजा के भूखे मरने की नौबत आ गई। इसका असर राजमहल में भी देखने को मिला। तब तारामणि ने माँ तुलसी से अपने राज्य की कुशलता और प्रजा की कुशलता मांगी। उसी रात्रि को माँ तुलसा ने तारामणि को स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि बेटी तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। दूसरे ही दिन तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात अपने सास ससुर और पति को बताई। अभी वह अपनी बात खत्म ही कर चुकी थी कि तभी राज्य मंत्री ने आकर खबर दी कि पड़ोसी दुश्मन राजा हार गया है। धन जेवरात जो वे लूट कर ले गए थे वे भी हमें वापस मिल गया है। राजा रानी व राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि थोड़ी देर पहले उनकी बहू तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात बताई थी और वह सच हो गई। आज राजा रानी अपने पुत्र राजकुमार की पसंद की लड़की से शादी करने पर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद राजा रानी ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए और सभी को तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, दिया बाती करना चाहिए, सुबह शाम भोग लगाना चाहिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने तारामणि की पग पग पर मदद करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। करती हो तो पूरी हो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास में लगातार तुलसी जी की 10 कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।